जिद करना सीखो। जो लिखा नहीं है मुकद्दर में, उसे हासिल करना सीखो। तुम कुछ सीखने की चाह तो रखो। जिंदगी हर रोज तुम्हें नया सबक सिखाएगी। पहले लोग दिल से बात करते थे, अब मूड और मतलब से बात किया करते हैं। खुश रहना चाहते हो तो उम्मीद खुद से रखो, दूसरों से नहीं। देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है जब तक व्यक्ति अपना पसीना नहीं बहाता। मत यकीन करो हाथों की इन लकीरों पर, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। लोग बाहर की चुनौतियों के कारण नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों के कारण हारते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र भी मत करना। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। खूबसूरत तस्वीरें निगेटिव से तैयार होती हैं, और वह भी अंधेरे कमरे में। इसलिए आपके जीवन में जब भी अंधकार नजर आए तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपके भविष्य की सुंदर सी तस्वीर का निर्माण कर रहा है। यह दुनिया ही कुछ ऐसी ही है। यहाँ मुंह पर रिश्ते जोड़ने वाले भी मिलेंगे और पीठ पीछे रिश्ते तोड़ने वाले भी मिलेंगे। आपकी सोच जिस तरह की होगी, आपकी जिंदगी ठीक उसी तरह से चल रही होगी। इसलिए किसी और को दोष देने से अच्छा है कि आप अपनी सोच को दोष दीजिए और उसे बदलने के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए। जब तक आप खुद के बदलाव के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ना तो आपका आज बदलेगा और ना ही फ्यूचर। फ्यूचर बदलने के लिए सबसे पहले हमें जो बदलना है वो है हमारी सोच, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि सोच ही वो नींव है जिस पर हम अपने सपनों का महल बनाते हैं। आपकी सोच दोनों तरह की हो सकती है, अच्छी और बुरी, पर आप किस तरह की सोच को महत्व देते हैं उसी से यह तय होता है कि आपका पूरा जीवन कैसा होगा। जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों से आपका सामना होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सींचिए। खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखिए। सारी कठिनाइयां अवसर में बदल जाएंगी। अगर आपसे कोई कहे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता, तो उसका सीधा सीधा यही मतलब है कि इस काम को तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। यदि आप हारने की हिम्मत रखते हैं तो आप जीतने की कला भी बखूबी जानते हैं। चेहरे की रंगत से सिर्फ आदमी निखरता है, लेकिन मन की रंगत से आदमी और उसका भविष्य दोनों निखरता है। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से मिलती है। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उन विचारों और बातों से हल्का होना होगा जो आपको भारी कर देते हैं। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस यह मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो। कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि आपका दिमाग जब बुरी घटनाओं विचार से भरे होते हैं तो यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाते हैं और आप हर काम में असफल हो जाते हैं। अगर आप अपने जीवन और सफलता की डोर किसी और की उम्मीद पर छोड़ दिए हैं तो यह जीवन की सबसे बड़ी भूल है। भगवान ने आपको अपनी बुद्धि और विवेक दिए हैं ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं
तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरों से लगा रखे हैं तो आप असफल होने के लिए तैयार भी रहें। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी चीज़ से उम्मीद ना रखें, बल्कि मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि आप किसी भी चीज़ से उतनी उम्मीद रखें जितनी टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े रहें और एक बार फिर से नई शुरुआत कर सकें। आप किसी भी चीज़ को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़ उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर यह सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो भी आपको बिना रुके अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा या अच्छा होता है यह सब कुछ पहले से तय होता है। इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ भी नहीं। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य काम को तय सीमा पर पूरा कर लेना चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखे हैं, बस हमें चिंता छोड़ लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वह मिल ही जाएगा। एक समय की बात है, दो लड़के एक आश्रम में काम करते थे। वे दोनों अपने गुरु की दिन रात सेवा करते थे। उन दोनों लड़कों में से एक लड़के की बहन की शादी तय हो गई थी। वह अपनी बहन की शादी की तैयारी बहुत ही धूमधाम से करना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उनकी स्थिति उनके गुरु बहुत अच्छे से जानते थे, पर वो भी उनकी मदद नहीं किए। सिवाय जब दोनों लड़के गांव जाने के लिए तैयार हुए तो गुरु ने उस लड़के को 5 अनार दिए जिसकी बहन की शादी थी। गांव जाते समय 5 अनार पाकर लड़का बहुत दुखी था। उसे तो पैसे की जरूरत थी, वह अनार क्या करेगा। उसे अपने गुरु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में राजा के सैनिक इस बात की घोषणा कर रहे थे कि क्या किसी के पास अनार है, राजा को इसकी बहुत ज़रूरत है। हमने बहुत प्रयास किया पर हमें इस क्षेत्र में कहीं भी अनार नहीं मिला। राजा की बेटी बहुत बीमार है, उसे दवा के लिए अनार की ज़रूरत है। दोनों लड़कों ने सोचा हमें अनार की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अनार हम राजा को दे देंगे और उनकी बेटी का अच्छा इलाज हो जाएगा। दोनों लड़के ने अनार होने की बात सैनिक को बताई। सैनिक उन दोनों लड़कों को लेकर राजमहल पहुंचे और लड़कों ने अनार राजा को सौंप दिया। राजा ने उन्हें इसके लिए बहुत सारा इनाम दिया, पैसा, जेवरात और भी बहुत कुछ। उस लड़के की बहन की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। अब उस लड़के को इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था कि वह बिना सोचे समझे अपने गुरु को कोस रहा था और उन्हें भला बुरा कह रहा था। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। कुछ खोने का डर निकाल दो, जितना हो अगर तो हारने का डर निकाल दो। अपने डर पर विजय पाकर हौसलों को नई उड़ान दो। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी भी अगर चुप जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को एक नया मोड़ देती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए जिद करना आवश्यक है। जिद का अर्थ है जिम्मेदारी, ईमानदारी, धैर्य, दृढ़ता। यदि हम इन गुणों को अभ्यास करें और अपनी जिंदगी में उतार लें तो सफलता को हमारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता।
जीत का पहला गुण है जिम्मेदारी। हमें अपने कार्यों के लिए संवेदनशील और जिम्मेदार होना चाहिए। हमें अपने सपनों की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। दूसरा गुण है ईमानदारी। हमें सच्चाई का पालन करना चाहिए, चाहे वह अपनी दृष्टि, वचन या कर्मों में हो। सच्चाई अपने आप में एक शक्तिशाली गुण है जो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तीसरा गुण है धैर्य। हमें अपने लक्ष्य के प्रति सहनशीलता और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण या बड़ी चीज हमेशा समय लेती है और हमें उसे धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। चौथा और अंतिम गुण है दृढ़ता। हमें अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण और संकल्प बनाए रखना चाहिए। हमें हार कभी नहीं माननी चाहिए, बल्कि सभी चुनौतियों को सामर्थ्य और दृढ़ता के साथ मुकाबला करना चाहिए। इस प्रकार जीत का अभ्यास करके हम अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यह गुण हमें संतुलन और समृद्धि की प्राप्ति में मदद करेंगे और जीवन के हर क्षेत्र में जीत का पालन करना हमें एक सफल और खुशहाल जीवन की ओर ले जाएगा। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।